डियर फ्रेंड, आज हम यूपीएसआई के कंप्यूटर की क्लास के लिए पुनः मुलाकात कर रहे हैं। हमने कंप्यूटर में अब तक कंप्यूटर की डिफिनीशंस, उसके बाद फिर जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, फिर जनरेशन के बारे में पढ़ा, फिर उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ा, फिर माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ा, फिर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमने अब पढ़ना है कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसका यूज क्या है, वो किस प्रकार की होती है, वो क्यों लगाई जाती है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो हम कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग करते हैं इसका काम होता है डिवाइस को स्टोर करने का, यानी डिवाइस में स्टोरेज का काम होता है। क्या काम करता है? पहले कंप्यूटर मेमोरी जो काम करेगा वो कुछ और नहीं काम कर रहा है, स्टोरेज डिवाइस का काम करता है। स्टोरेज डिवाइस का काम करेगा। अब ये डिवाइस में स्टोरेज किस तरीके से कर रहा है? ये डाटा के डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर करेगा। ये डेटा जो होगा वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जांपल, फाइल के फॉर्म में हो सकता है, आपके पास पीडीएफ जिसको आप कहते हैं पीडीएफ या वर्ड फाइल हो जाएगी, पिक्चर्स के फॉर्म में जेपीजी हो सकता है, पीएनजी फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर आपके में यदि म्यूजिक सुनने का शौक है तो MP3 भी हो सकता है, एक तो वो हो जाएगा। फिर यदि मूवी देखने का शौक है तो MP4 के फॉर्मेट में हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के डेटा सिर्फ स्टोर करने के काम में नहीं आते हैं। कई चीज होता है कंप्यूटर अपने आप को चलाने के लिए भी कुछ डेटा को रिक्वायर करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए उसे कुछ मेमोरी की जरूरत होगी, तो वो उस मेमोरी का उपयोग करेगा। जो आपके सिस्टम की खुद की मेमोरी होगी वो मेमोरी उसमें उपयोग होगी। तो पहला काम क्या है कि कंप्यूटर में जो प्रोग्राम कहता है कि मेमोरी होती है, इसका पहला काम होता है ये स्टोर या कलेक्ट डेटा। ये क्या करता है? कलेक्ट, या कह दीजिए कलेक्शन ऑफ डेटा इन द डिफरेंट फॉर्म, इन द डिफरेंट फॉर्म, यानी हिंदी में कहें विभिन्न प्रकार से डाटा को स्टोर करना, डाटा को स्टोर करने का कार्य करता है, करने का कार्य करती है। ठीक। अब समझ से आती है कि यदि इसको हमें पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ें। तो देखिए, हम इसके लिए पहले क्या करेंगे कि इसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे कि इसका वर्गीकरण कैसे होगा। तो पहले इतनी लाइन आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्लासिफिकेशन को अलग से देखते हैं। देखिए, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले कंप्यूटर क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी पढ़ने से पहले एक बात समझिएगा कि हम वर्गीकरण से पहले एक बात समझना चाहते हैं कि स्टोरेज मेमोरी जो होती है, यानी जो मेमोरी हम स्टोर करने के लिए काम आ रहे हैं, इसका यूज कहाँ होता है। देखिए, इसका जो उपयोग होता है वो डाटा को प्रोसेस करने में, डाटा को संग्रहित करने में, या डाटा का आकलन करने में, एनालिसिस करने में। तीन जगह तो बेसिकली होता ही होता है। पहली चीज मेमोरी का उपयोग होगा एनालिसिस के लिए, कलेक्शन के लिए एंड स्टोर करने के लिए, ठीक है, एंड प्रोसेस के लिए। तो ये चार जगह पे हम डेटा की मेमोरी को उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे। तो देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी का जो वर्गीकरण किया जाता है वो हम तीन प्रकार से करते हैं, सॉरी मेनली दो प्रकार से करेंगे। और मेनली दो प्रकार से क्या होगा बात समझिएगा। हमने कहा, देखिए दो तरीके से कैसे होता है। एक जो हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, एक मेमोरी होगी आपकी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी। चलिए वन बाय वन देखते हैं कौन सी मेमोरी हमारी प्राइमरी होगी, सेकेंडरी कैसे होगी। देखिए, प्राइमरी मेमोरी का क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये मेनली इस फॉर्म में होगी। देखिए, ये होती क्या है, पहला प्राइमरी का जो हिस्सा होता है वो होता है सीपीयू मेमोरी में होता है, सीपीयू मेमोरी में जाएगा। और जो दूसरे हिस्से की बात करेंगे ये फिर फर्दर क्लासिफाइड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टू फॉर्म। एक होगा वोलेटाइल मेमोरी, एक हो जाएगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब देखिए, सीपीयू मेमोरी के बाद जो होता है, सीपीयू कितने तरीके से हो जाएगा। देखिए, सीपीयू की जो मेमोरी होती है वो दो तरीके से हो जाएगी, एक इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर आ जाएगा और एक इन द फॉर्म ऑफ कैच मेमोरी आ जाएगी। कैच मेमोरी बोली जाती है इसको। अब देखिए, जो वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो चार फॉर्म में होती है। एक होगी रैम मेमोरी,
यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम के नाम से जाना जाता है। फिर एस रैम की बात होती है, स्टैटिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और चौथी जो होगी वो होगी वर्चुअल मेमोरी, यानी आभासी। ये हो जाएगा। अब जब हम नॉन वोलेटाइल में आते हैं तो हमारा क्या क्या हो जाएगा, ये देखिए, इसमें आपको एक मेनली दिखाई देगा रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। पी रोम हो जाएगा, फिर ई रोम हो जाएगा, पी रोम, ई रोम, फिर ई ई ई पी रोम हो जाएगा। ई ई पी रोम, यानी आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारी एक सेक्शन का मेमोरी हो जाएगी। फिर इसके बाद जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसका भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। और फर्दर क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से कर रहे हैं, देखिए, फर्दर क्लासिफिकेशन जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए दो मेनली, ये दो क्या, एक तो जाती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी हो जाती है, एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है। तो हमने यहां लिखा सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, और ये हो जाएगी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अभी हम लोग धीरे धीरे चीजें को समझेंगे कि कौन सी चीज क्या है। अब देखिए, जब सीक्वेंशियल मेमोरी को हम पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंशियल मेमोरी में ही एक पार्ट होता है मैग्नेटिक टेप का, यानी हम इसके अंदर पढ़ते हैं मैग्नेटिक टेप को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। और जब हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की, तो इसमें भी कई पार्टिसिपेशन हो जाता है, कई पार्ट्स हो जाएंगे, तो हम उसको देखते हैं। देखिए, जो डायरेक्ट एक्सेस जो होती है आपकी एक्सटर्नली होती है ज्यादातर, हम लोग उसको देखते हैं किस तरीके से होती है ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, उनको वन बाय वन पढ़ते चले आते हैं। देखिए, जब डायरेक्ट एक्सेस में आप जाते हैं तो पहला पार्ट होगा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डिस्क की। दूसरी बात होगा ऑप्टिकल डिस्क की, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क की हो जाएगी बात। और जो तीसरा पार्ट हम बात कर रहे हैं वो हो जाएगी आपकी फ्लैश मेमोरी, तीसरी हो जाएगी फ्लैश मेमोरी। अब देखिए, मैग्नेटिक टेप को यदि आप डिफाइन करें तो मैग्नेटिक टेप का भी दो पार्ट हो जाता है। और दो पार्ट कौन कौन सा हो जाएगा, एक को तो आप लोग कॉमनली यूज करते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, हार्ड डिस्क यानी HDD, और दूसरा हो जाएगा फ्लैश डिस्क हो जाएगी FDD, ठीक है। फिर इसके बाद हम ऑप्टिकल में जब जाते हैं तो ऑप्टिकल में हमारे पास फिर फर्दर 4 डिवाइस हो जाती है। ऑप्टिकल में हमारे पास जाएंगे तो फर्दर 4 डिवाइसेस आ जाएंगी। देखते हैं वन बाय वन क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, एक तो बड़ा फेमस नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको आप CD बोलते हैं। सीधे बोलेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क, CD। और CD में भी क्या कितने टाइप हो जाएंगे, CD में फिर फर्दर 3 टाइप हो जाएंगे। CD में एक तो देखेंगे आप रीड एंड राइटेबल होती है, एक रीड हो जाएगी, एक रॉम हो जाएगी। तो एक हो जाएगी CD रॉम हो जाएगी, एक हो जाएगी CD R यानी सिर्फ रीड ओनली, एक हो जाएगी CD WR हो जाएगी, यानी राइट भी किया जा सकता है और लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद आप एक देखते हैं ऑप्टिकल में DVD की बात होती है, हम बात करेंगे DVD की। फिर हमारा आएगा BRD एंड HD, BRD एंड HVD होता है। अब एक बात समझिए कि जब आप BRD और HVD की बात करें तो अभी ये थोड़ा यहां कम यूज हो रहा है। जिस तरह CD होती है उसी तरीके से हम कॉमनली यूज करते हैं किसकी, DVD, रोम की बात करेंगे, रोम यूज होगी DVD में, DVD रीड की बात करेंगे, और फिर DVD बात करेंगे, WR की बात करेंगे। अब देखिए, फ्लैश मेमोरी में बात करते हैं तो आजकल देखिए ऑप्टिकल डिस्क का जमाना जा चुका है। ऑप्टिकल डिस्क बहुत कम होती है, हार्ड डिस्क होती है। आप जानते हैं कि मैग्नेटिक डिस्क में आती थी पहले एक छोटी सी फ्लॉपी डिस्क, इसको FDD को जो बोल देते हैं, ये होती है फ्लॉपी डिस्क। FDD जो हो जाएगी वो हो जाएगी फ्लॉपी डिस्क। अब देखिए, लास्ट में बचा फ्लैश मेमोरी। सबसे ज्यादा आज के टाइम में यही यूज हो रही है।
और ये किस फॉर्म में हो रही है? पेन ड्राइव के फॉर्म में, एक तो। दूसरा आपका हो जाएगा एसएसडी के फॉर्म में यूज हो जा रही है, बहुत ज्यादा फ्लैश मेमोरी को यूज कर रहे हैं हम एसएसडी के फॉर्म में। और तीसरा मेमोरी कार्ड के रूप में। मेमोरी कार्ड। तो टोटल आप देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी टोटल इस तरीके से है। प्राइमरी और सेकेंडरी में मेनली से डिफाइन किया गया। प्राइमरी में आएंगे तो फिर से दो कॉन्फ़िगरेशन, सीपीयू के अंदर रजिस्टर और कैच हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में प्राइमरी का वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल में यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैम मेमोरी, डायनेमिक रैम एंड वर्चुअल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल में आएंगे रोम की बात हो जाएगी, पी रोम की बात हो जाएगी, ई रोम की बात हो जाएगी, और ये ईईपीरोम हो जाएगा। ठीक है। फिर जब सेकेंडरी मेमोरी आते हैं तो वहां सीक्वेंशियल मेमोरी एंड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की बात होती है। सीक्वेंशियल मेमोरी जो होता है वो मैग्नेटिक टेप का होता है, और फिर मैग्नेटिक टेप का जमाना बहुत पहले था, कम यूज करते हैं। फिर डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में आप देखेंगे मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है और फ्लैश मेमोरी है। तो मैग्नेटिक डिस्क दो टाइप की होती है, एक तो हार्ड डिस्क जिसे एचडीडी के फॉर्म में जाना था, और एक फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी पहले यूज हुआ करता था, छोटा उसका क्योंकि स्टोरेज कम होती थी, तो उसको एफडीडी के नाम से जानते हैं। ऑप्टिकल डिस्क देखिए तो चार टाइप की हो जाती है, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी। बीआरडी और एचडीवी का भी कम यूज हो रहा है, लेकिन वो हाई लेवल पे यूज होता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में। सीडी और डीवीडी नॉर्मल आपको हर जगह मिल जाएगी। तो सीडी में भी तीन टाइप का हो जाए, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है यानी सीडी, वो रोम होती है, रीड होती है, डब्ल्यूआर होती है। इसी तरीके से डीवीडी होगी, रोम होगी, रीड होगी, एंड डब्ल्यूआर का मतलब होता है रीड एंड राइटेबल मेमोरी। ठीक है। फिर देखिए फ्लैश मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी जो होती है जिसको आप कभी भी किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, तो वो एक हो जाएगी पेन ड्राइव, एसएसडी, हार्ड डिस्क आ रही है आजकल, एक रैम की तरह होती है, उसको लगा दिया गया, वो हार्ड डिस्क का काम कर रही है। और दूसरा है मेमोरी कार्ड। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन था आपका कंप्यूटर के मेमोरी का। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा मेमोरी के अंदर कि मेमोरी का यूज क्या है, मतलब यूज ऑफ मेमोरी एंड व्हाट इज द मेमोरी कंप्यूटर में। फिर उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ टू टाइप, एक तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर फर्दर हमने इनका क्लासिफिकेशन देखते गए। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो कही जाती है उसके क्या मेजर पॉइंट्स होते हैं, ये बात समझना आपको जरूरी है। तो देखिए प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये वह मेमोरी होती है, वह मेमोरी जो सीधे जो सीधे कंप्यूटर के सीपीयू से संपर्क करती है, के सीपीयू से संपर्क करती है, वह सीपीयू द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन पर वर्क करती है, पर कार्य करती है। इस तरीके की मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ये क्या करती है, चल रहे प्रोग्राम में क्या करेगी, उनके इनपुट और डेटा, आउटपुट डेटा को कुछ समय के लिए क्या करेगी, स्टोर कर लेती है। यह क्या करती है, इनपुट और आउटपुट जो प्रोग्राम चल रहा होगा, इनपुट को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा आईपी, एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन को क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है ड्यूरिंग रनिंग द प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, स्टोर का मतलब है सुरक्षित करती है। कब, जब कार्य प्रोग्राम हमारा चल रहा होता है। तीसरी बात, ये सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है, सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है। ये हो जाएगी सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है। अब इसके उदाहरण क्या होंगे, तो इसका उदाहरण जो होता है सबसे बड़ा वो होगा रैम हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये होती है वोलेटाइल मेमोरी, ये होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी।
अब नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल से क्या मतलब है? वह मेमोरी जिसको आप लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और वापस मिटा के फिर उसकी जगह कुछ नया भी ले सकते हैं। लेकिन नॉन वोलेटाइल में क्या है कि एक बार जो डेटा आपने सुरक्षित कर दिया वो परमानेंट रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते, तो वो हो जाएगा हमारा रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। एक बात इसमें एक ड्रॉबैक भी है। एक ड्रॉबैक ये मुझे लगता है कि एक तो इसके दो मेजर ड्रॉबैक हैं। एक तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बड़ी कम होती है, पहला इसमें यानी जो कमी पाई जाएगी स्टोरेज, यानी स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी। स्टोरेज क्षमता कम होगी। ठीक, दूसरी चीज क्या है, ये बहुत समय यानी क्या होगा, इसकी गति कम होती है, यानी क्या होगा, ये कम चल नहीं सकता, ये मतलब कह सकते हैं आपकी ये एक्सेस टाइम कम होता है, यानी ये जब काम करेगी कम समय के लिए काम करेगी, तो इसका हो जाएगा एक्सेस टाइम कम होता है, मतलब कम समय के लिए कार्य करती है। कार्य करती है, तो ये आपका ये हो गया। अब देखिए इसको हम तीन तरीके से कैटेगराइज करते हैं, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और पहला किस तरीके से तीन कैटेगरी में हम इसको पढ़ते हैं, पहला है वोलेटाइल मेमोरी, दूसरा है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और तीसरा है आपका सीपीयू मेमोरी। और जो सीपीयू मेमोरी में आते हैं, तो सीपीयू मेमोरी में आप किसको देखते हैं, रजिस्टर को देखते हैं और कैच मेमोरी को देखते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी आपका इतनी रहती है, और इसको जरा कॉपी कर लीजिए। तो डियर फ्रेंड, आज आपने देखा कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कंप्यूटर मेमोरी में आज तीन चीजें मेनली पढ़ी हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी एंड यूज ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी। चौथा पॉइंट हमने देखा कि क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो हमने प्राइमरी मेमोरी का आज क्लासिफिकेशन किया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंडरी मेमोरी पे पढ़ेंगे और उसके आगे का पॉइंट्स कंटिन्यू करेंगे। साथ ही आपको यदि ये मेरे वीडियो समझ में आ रहे हो या वीडियो पसंद आ रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि आपका सहयोग हमें नए वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और हम अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे। एवं आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए पहले नंबर पे आप ग्रुप करके टाइप कर दीजिए और टाइप करके व्हाट्सएप पे भेजिए, तो हम आपको अपने ग्रुप चैनल पे ऐड कर लेंगे, जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ पाएंगे और हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो प्रोग्राम्स एंड लेटेस्ट वैकेंसी एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब्स आपके पास पहुंच पाएगी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।